अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 3 चैनल्स तो पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में कोई स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन एक साथ कर रहे हैं, लेकिन तीनों चैनल ने आपके लिए ये मौका रखा है कि आपके दिल में भी कोई बात है अपने पसंदीदा खेल क्रिकेट के हवाले से, अपने पसंदीदा क्रिकेटर के हवाले से, जो भी आप कहना चाहते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग कैसी लग रही है, टैलेंट कैसा लग रहा है, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप आएँ और अपने दिल की बात कर सकते हैं। जो भी आप कहना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई तजावीज़ देना चाहते हैं तो भी हम आपके मुंतज़िर हैं। और उसके साथ साथ ओसाका जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, उनका शानदार टेप ओसाका 6 है। पूरे पाकिस्तान में इसके साथ क्रिकेट हो रही है और टॉप क्लास टेप है। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग से लेकर सारे इवेंट इसी से होते हैं। इसी तरह ओसाका लाइटनिंग, ये भी ज़बरदस्त किस्म की इनकी लाइटनिंग है और इनका गिफ्ट हैम्पर भी आज मौजूद होगा। सवाल आपके सामने भी लेके आएंगे जो हमारे पैनलिस्ट के साथ भी होगा और सवाल बड़ा दिलचस्प होता है, वो तो आपने कल देख लिया और आपका एंथुजियाज़म भी हमने देखा कि जिस तरीके से आप लोग इन्वॉल्व हुए। आज जो मैच खेला जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पेशावर ज़ल्मी का सामना कर रही है। आज पहले बैटिंग की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 178 फॉर 7 स्कोर किए, गो कि किसी खिलाड़ी के 50 रन नहीं थे, किसी खिलाड़ी के 40 रन भी नहीं थे। लेकिन टॉप ऑर्डर अगर पहले 5 खिलाड़ियों को मैं देखता हूँ तो 32, 31, 27, 32, 33 सब ने अपना हिस्सा डाला और स्कोर को किसी ना किसी तरीके से रेस्पेक्टेबल टोटल तक ज़रूर पहुंचा दिया कि जहां पे वो फाइट कर सकते हैं। इस वक्त 40 रन पर 3 विकेटें गंवा दी हैं पेशावर ज़ल्मी ने। बाबर आजम फ्लॉप हुए, सईम अयूब के फ्लॉप होने का सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। ये वो हमारे 2 प्लेयर्स हैं कि जिनको हम खेलता हुआ देखना चाहते हैं, जिनको हम एक्शन में देखना चाहते हैं, जिनको हम इंजॉय करना चाहते हैं। वैसे इंडिया बहादुर, वैसे तो फॉल्स ऑपरेशन और पता नहीं क्या क्या गंद जो होती है वो सारी की सारी वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आ जाएं जनाब अली, हर चीज़ पाकिस्तान के ऊपर ला के रख दें। लेकिन उनका अपना अमल क्या है, वो खुद क्या कर रहे हैं, वो किस अंदाज से लेके चल रहे हैं। वो तो स्पोर्ट्स के भी दुश्मन बने हुए, वो पुराने दुश्मन बने हुए थे, आपके सामने था। क्रिकेट नहीं होगी, क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से। और अब उन्होंने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने के ख्वाब को भी जो है वो धचका पहुँचाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि इस साल अगस्त सितंबर में एशिया कप खेला जाना है इंडिया में और ये जो मुकाबला होना है ये राजगीर के मकाम पर खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप जीतने में कामयाब होती है तो ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर जाएगी वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन भारत बहादुर ने हमें वीज़ा देने से इनकार कर दिया। खैर बहादुर वो कितने हैं वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान मेंस हॉकी टीम को वीज़ा नहीं दिया। पाकिस्तान टीम अब वहाँ जाके नहीं खेल सकती। मेरा ख्याल है जिस तरीके से क्रिकेट में हो चुका है कि ना पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा, ना इंडिया पाकिस्तान जाके खेलेगा, शायद अब हॉकी और तमाम खेलों में भी करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को इस जानिब भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़ी नेशन है, हॉकी की नेशन है, और अब वो नहीं खेलेगी एशिया कप, एशिया में होने वाले टूर्नामेंट में, तो क्या बचेगा एशिया कप में? आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे रख दें। मलेशिया बहुत बड़ा जगह है हॉकी की, वहाँ ले आके रख दें। ज़रूरी है कि आप इंडिया को ही देंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान हॉकी टीम नहीं खेलती है तो फिर एशिया कप का कोई मज़ा नहीं रह जाता। और वो तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब और उनकी हिंदू तवा हुकूमत जिस अंदाज से काम कर रही होती है, वो कहाँ वीज़े देंगे पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा? पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा? ये तो नाइंसाफ़ी है। ये मेरे ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को सोचना चाहिए। अब ये पाकिस्तान और भारत नहीं सोचेंगे। अब तो अगर पाकिस्तान और भारत को एक साथ आपने एक्शन में देखना है तो आपको कोई दरमियान से रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। हम भी, हमारे भी नापसंदीदा लोग हैं, हम भी सबको बाहर किया हमने, आप कर सकते हैं। हमने भी 48 घंटे का अल्टीमेटम देके सबको कहा टाटा बाय बाय, जाएं जनाब, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। और हमें भी कोई ख्वाहिश नहीं, कल गुलफरोजा कहती हुई दिखाई नहीं हमारी क्रिकेटर, कोई ख्वाहिश नहीं है इंडिया जाने की। मैं 6 मरतबा इंडिया का टूर कर चुका हूँ। मैं नरेंद्र मोदी साहब के दौर में नहीं गया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उससे पहले चाहे वाजपेयी साहब थे, मनमोहन सिंह साहब थे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक नरम गोशा रखते थे। ये तो अजीब चीज़ आ गए, चाय बनाते बनाते इन्होंने जो है वो अजीब सी हरकतें शुरू कर दी। हालांकि चाय हम अच्छी पिलाते हैं, ये और बात है कि मोदी साहब पहले चाय बनाया करते थे, लेकिन चाय तो हम पिलाते हैं अच्छी। ये तो फैंटास्टिक टी तो हमारे यहाँ पे होती है। ये तो सारी चीज़ों का आपको इल्म है कि किस तरीके से हम तमाम चीज़ों को हैंडल करना भी जानते हैं। इसके साथ साथ कल मैंने आपको ये बात कही थी अपनी ओपनिंग के अंदर कि
भारत ने ये बात भी कही है। उनका मीडिया से चलवाते हैं, वो खबरें खुद तो सामने आते नहीं है, वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। मीडिया से ये खबर चलवाई गई थी कि भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में ना डालें। आप अगर सेमीफाइनल फाइनल होगा तो एक अलग बात है, हमें एक ग्रुप में भी नहीं रखा जाए। इतनी हिम्मत है कहाँ में आप ये काम कर लेंगे? आज ही क्लियरेंस आना शुरू हो गई, आज ही राजीव शुक्ला साहब का स्टेटमेंट आ गया। वो बात करते हुए दिखाई दिए कि आईसीसी के इवेंट के ऊपर हमने अभी कोई बात नहीं की, क्योंकि आप कर नहीं सकते। पैसा तो लक्ष्मी कमाने में तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाथ होता है। आपकी जितने पैसे आप कमाते हैं वो पाकिस्तान की वजह से ज्यादा आते हैं। खेलने आप ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से वर्ल्ड कप का मैच, फिर देख लीजिएगा क्या रिजल्ट आता है। खेलने वर्ल्ड T20 का मैच, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, आपको फर्क पता चल जाएगा। आप रहेंगे हमारे ही ग्रुप में, आप खेलेंगे हमारे साथ मैच, क्योंकि सारा पैसा तो आपके स्पॉन्सर लेके आ रहे हैं। आप अपने स्पॉन्सर्स को तो मुश्किल में नहीं डालेंगे। ये कोई ऑस्ट्रेलिया से पैसा तो नहीं आ रहा, इंग्लैंड से पैसा तो नहीं आ रहा, इंडिया से ही आ रहा है ना, जो 38.5% आईसीसी का शेयर ले जाता है। सारा पैसा तो आप ही ले जाते हैं। तो अब आपको अगर अपना पैसा बचाना है तो फिर तो पाकिस्तान को एक ग्रुप में लाना है। पैसा तो जब ही बचेगा जब पाकिस्तान से आप मैच खेलेंगे। तो ये जो मीडिया के जरिए खबरें चलवा देते हैं, फिर आपको बैकफायर करती है आपकी खबर। फॉल्स ऑपरेशन आपने करवा दिया, आप एफआईआर कटा के जाते हैं, इधर वाकया होता है, इधर आपकी एफआईआर कटी हुई होती है। क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा दुनिया में क्या हो रहा है? एनीवे, हम तो क्रिकेट पे ही बात करेंगे। हमारी क्रिकेट है आज अल्वारेज जोसेफ, जबरदस्त किस्म की इनकी कारकर्दगी रही। 33 for 3 वेरी वेल बोल्ड। साइम अयूब वेरी वेल बोल्ड, 4 ओवर में 24 रन देकर 2 आउट किए उन्होंने। आज 5वें बॉलर के तौर पे उन्हें यूज किया था बाबर आजम ने, और बहुत इफेक्टिव साबित हुए थे वो। दूसरी जानब शुभमान गिल के बारे में बहुत कहा जा रहा था कि सारा तेंदुलकर, जो तेंदुलकर साहब की साहबजादी हैं और शुभमान गिल के दरमियान ताल्लुकात हैं और ये शादी भी कर लेंगे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ट्विटर पे अनफॉलो कर दिया, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। और आज एक स्टेटमेंट भी दिया शुभमान गिल ने कि मैं तो 3 साल से कुंवारे, सिंगल हैं, अकेले हैं, वो तो किसी सिर्फ अपने कैरियर को फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में रहने के लिए फैलाई जाती रहती हैं, आती रहती हैं, और इन पर बात भी होती रहती है। वैसे आईपीएल जितना पैसा खर्च करता है, वो पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये तो ज़ाहिर है आपको भी पता है, हमें भी पता है किस तरह से काम हो रहा है। बात करेंगे अपनी PSL पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए, ज़बरदस्त किस्म का काम। अनवार उल हक भाई, थैंक यू अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जिनकी भी 260 विकटें हैं 58 मैचेस में। इतने कम मैचेस में इतनी विकटें इन्होंने की, लॉक कर रहे थे ये भी दरवाजे पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। अनफॉर्चुनेटली खेल तो नहीं सके, लेकिन आज भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच। स्टूडियो में आज हमारे लिए ऑनर है, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे साथी, जिनको आप देखते रहें, गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान के बैक वक्त IT के मुशीर हैं। ये एजाज़ इन्हीं को हासिल है इस मुल्क में कि 2 गवर्नर्स के बैक वक्त मुशीर हैं। इसके साथ साथ पायलट है, शायर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, ताइक्वांडो के ये ब्लैक बेल्ट हैं, और कोरिया से इन्होंने वो ब्लैक बेल्ट हासिल किया। हर फन मौला हमारे मुल्क के IT एक्सपर्ट, बहुत बड़े IT एक्सपर्ट। मुजम्मिल अतहर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, द वन एंड ओनली साजिद खान। साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छा टीम वर्क देखने को मिला अनवार भाई। पहले मुजम्मिल भाई बड़े दिन के बाद आए। मुजम्मिल भाई, आपकी टीम आज कोयटा ग्लैडिएटर्स तो 178 किए हुए, फिर 3 आउट भी किए हुए जी नसीम भाई, बड़ा इस दफ़ा जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल रही है, फ्रॉम द फर्स्ट मैच खेलती हुई नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि बड़े रोशन चांसेस हैं कि ये हम इनको एक दफ़ा फिर सेमीफाइनल और फिर आगे इनको खेलता हुआ देखें। मेरा ख्याल है कि कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ और ख़ास तौर पे जो मैनेजमेंट साइड के ऊपर इन्होंने तब्दीलियाँ की, उसका बड़े असरात हमें ग्राउंड के अंदर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि नदीम उमर भाई और इनकी पूरी टीम जिस तरीके से इंगेज है, पहले भी इंगेज रहती थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने तब्दीलियाँ की, और जब हर बॉल के साथ नदीम उमर भाई के जो चेहरे के रंग हैं और जज्बात देखने को नज़र आते हैं कैमरे की आंख से, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी और एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये रोल प्ले करती है किसी भी टीम की ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर।
बिल्कुल, ये मैनेजमेंट की बात की। सरफराज अब डायरेक्टर क्रिकेट आ गए इस टीम के अंदर, जो 9 साल कैप्टनशिप कर चुके थे। सरफराज का इजाफा भी वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे एज ए लीडर भी वो कमाल, लेकिन जब मैनेजमेंट का भी पार्ट होंगे तो मेरे ख्याल है जितने वो पॉजिटिव इंसान है, जितना उनका दिमाग चलता है, टीम को फायदा पहुंचा रहा होगा बाहर से भी। अनवर भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, इसमें दो राय नहीं है। सरफराज का वहाँ पे बैठना एक बहुत वेरी वेरी गुड हेल्दी साइन है, और उसके साथ विवियन रिचर्ड प्लस मोइन खान, अब ये वो नाम है जो पाकिस्तान के लिए। नदीम उमर भाई, नदीम उमर भाई खुद वो मेरे साथ भी क्रिकेट खेले हुए हैं। नदीम उमर ही नोज क्रिकेट वेरी वेल। और सबसे बड़ी बात जो है ना, देखें सरफराज का जो कैलिबर है, और सर विव रिचर्ड, यानी इनका नाम सर विव रिचर्ड है, उनके साथ मोइन, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। तो ये जो इनका जो थिंक टैंक है वो एक पेज पर है और अरसे से है, और ये इनकी बाउंडिंग बहुत अच्छी है। और सरफराज का जो एज ए डायरेक्टर होना या बेंच पे बैठना और उनकी जो एडवाइजेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि कोयटा के लीडर के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है, मेरी गट्स फीलिंग कह लें, कि कोयटा इंशाल्लाह ताला फाइनल में आएगा, और इस्लामाबाद, मेरी अपनी ये ऑब्जर्वेशन है, जीतेगा भी इंशाल्लाह ताला। मैं वो बाद में बताऊंगा, मगर ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और प्रेडिक्शन है कि ये दोनों टीमें फाइनल में आएंगी। कोयटा और इस्लामाबाद की टीमें फाइनल खेलेंगे। आतिफ, सबसे बड़ी चीज़, सरफराज अभी 2 दिन पहले हमारे शो का हिस्सा थे। उनके चेहरे से, उनकी बातों से कहीं पे, हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने ग्लव्स नहीं छोड़े, मैं ग्लव्स नहीं मैंने हटाए, मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। और कितनी खूबसूरत बात कही थी मुजम्मिल भाई कि जब टीम प्रैक्टिस मुकम्मल कर लेती है तो उसके बाद जाके मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मेरा काम एज ए डायरेक्टर है, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से आगा हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं डायरेक्टर हूँ। उन्होंने टीवी पे कहा कि मैं उसके बाद करता हूँ जाके काम अपनी फिटनेस के ऊपर, जब टीम कंप्लीट करती है तो मैं करता हूँ। तो उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन डायरेक्टर बनने के बाद भी उनके चेहरे पे उतनी खुशी है जैसे कप्तान है। जी, जिस तरह से सरफराज ने क्रिकेट शुरू की, मेरे साथ खेला है काफ़ी साल, 6-7 साल मेरे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रहा है, मेरा जूनियर था। तो उसमें एक वो थी कि यार एज अ प्लेयर भी वो बहुत अच्छा रहा है, ग्राउंड के अंदर टीम मैन रहा है। फिर जब वो पाकिस्तान टीम में गया तो वहाँ पर भी आपको पता है उसने परफॉर्मेंस की। चौथा नुकसान हो गया, सर आपको रोका। अभी सरफराज पे तो बात करेंगे। मोहम्मद हारिस 17 रन बना के आउट हो गए हैं, 46 for 4। जनाब, आप बात कर रहे थे आते हैं। तो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली, और फिर जब वो कप्तान बना तो कप्तानी का भी उसने वो टाइम इतना अच्छा गुजारा और टीम को जेल करके दिखाया। और इवन के पाकिस्तान टीम में एक टाइम 10 सीरीज़ें जीतती है और 1 सीरीज़ हारती है, तो खैर उसके बाद हटाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो जब वो PSL से खेलता है तो फिर वो PSL से भी परफॉर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा अच्छे तरीके से निभाता है एज अ कप्तान, एज अ टीममेट। और अब वो डायरेक्टर क्रिकेट बना है तो वो उसी तरह से अपनी जो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और जिस तरह वो उसकी सोच है प्लेयरों के लिए, और जो सोचता है वो अच्छा प्लेयरों के लिए, तो वो अपनी कोशिश करके वो कोशिश कर रहा है कि यार जितना मुझसे हो सकता है मैं अपनी जो मेरे पास सलाहियत है मैं उनको जितना प्लेयरों में डिवाइड कर सकूं, उनको बता सकूं, उनको समझा सकूं, तो वो कोशिश ही कर रहा है। और वो जिस तरह उसकी पॉजिटिव बातें थी, ये एक नज़र आ रहा था कि अच्छा साइन था कि यार एक प्रोफेशनल प्लेयर और एक ट्रू प्लेयर, खास तौर पर ट्रू प्लेयर, जो उसमें चीज़ें नज़र आई, जो उसने बातें कही, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से देखिए, हमने तो पहले ही, मैंने फर्स्ट जब प्रोग्राम हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि कोयटा इंशाल्लाह फाइनल खेलेगा। कोयटा की टीम बहुत बैलेंस टीम है, ठीक है, अभी अनफॉर्चुनेट परफॉर्म नहीं हो रहा उनसे, लेकिन एक टीम जब जेल होगी और जब एक लाइन पर आएगी तो इंशाल्लाह ये टीम फाइनल तक आएगी, और वो ऑलमोस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट मैच भी जिस तरह अच्छा जीते हैं, इस मैच में भी देखें आप, किसी की बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन टीम एक होकर सबने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालकर 25-30, 30-35 जिसने किए, वो एक अच्छा टारगेट सेट किया। और इवन के बॉलिंग भी सपोर्ट कर रही है, आमिर का कमबैक, ऊपर से वसीम जूनियर, जैसे आपने एक पेशेंट को की थी कि वसीम जूनियर, सरफराज को मशवरा दिया था कि यार वसीम जूनियर भी आपके पास है, तो लास्ट मैच भी सरफराज ने उसको कंसीडर किया और इस मैच में भी, और दोनों मैचों में वाजिया नजर आ रहा है वसीम जूनियर का होना, ये एक अच्छी खुशाइन बात है। साजिद भाई, जरा थोड़ा सा अब आप भी रोशनी डालें कि आपके शागिर्द सरफराज फख्र पाकिस्तान है, लेकिन क्या साबिर और ज़बरदस्त इंसान हैं कि जिस रोल में भी आप रखेंगे वो अल्लाह का शुक्र अदा करके बेहतरीन अंदाज से अपने रोल को अदा करते हैं। और जिस तरीके से नदीम भाई, आज़म भाई, नबील, ये सब एक टीम है, मोइन भाई एक फैमिली की तरह, सर विवियन रिचर्ड्स, ये सारे लोग, हसन उमर, सारे कमाल के लोग हैं, चाहे वारिस की बात करें, फराज की बात करें, ये सारे लोग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक फैमिली बनी हुई है। तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं कि आपका शागिर्द डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन के तौर पर भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको फैसल अतर भाई, हमारा मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, हमारी खुदकिस्मती है हमारे प्रोग्राम में आए, हमारी बड़ी
ऑनर की बात होती है जब फैसल अतर भाई आते हैं और जिस तरह प्रोग्राम लेके चलते हैं, सीखने को मिलता है। जो गुफ्तगू अब तक की है तो बहुत ही प्यारी। अनवार भाई को, आतिफ मकबूल को, मैट्रो न्यूज चैनल 5 और प्ले चैनल देखने वालों को प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तरफ लीडिंग जो सऊद शकील को 2 मैचों में जिस तरह सरफराज ने मोटिवेट किया, लास्ट मैच यूं से जीता है कराची से, और सरफराज की जहां तक बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान के नौजवान का रोल मॉडल है। उसने जिस मेहनत से, जिस दयानतदारी, ईमानदारी से अपनी क्रिकेट खेल लिया, जिस ईमानदारी से नदी उमर साहब ने जो जिम्मेदारी दी, सर रिचर्ड ने जिम्मेदारी दी, हसन ने जिम्मेदारी दी, ये यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइन बात है और ये चीज अच्छी नजर आ रही है ये पाकिस्तान के लिए। और एक और फैसल अतर भाई, सर विव रिचर्ड और मोइन खान बेहतर चॉइस है, पाकिस्तान बाहर ना जाए, इनसे फायदा ले लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। सर विव रिचर्ड और मोइन खान की खिदमत का फायदा लेना चाहिए। ये ऑनेस्ट लोग हैं, पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। और सर रिचर्ड ने जिस तरह इनपुट डाला ना, जिस तरह इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसे लोगों की जरूरत है। और कल जो आपने बात की थी सर नसीम भाई, देखिए कितना बड़ा फर्क है आमिर का, कितना बड़ा फर्क था। आमिर ने बाबर को पहली बॉल उसके हेलमेट में मारी है और क्या उसके बाद आउट की है। ये ग्रेट बॉलर कल जैसा आपने कहा था ग्रेट बॉलर उसने प्रूव कर दिया है। तो ये यकीनी तौर पर कोयटा की टीम ने जिस तरह बॉलिंग की और खास तौर पर सऊद शकील आज और पिछले मैच में कुछ बेहतर नजर आया, उसे स्लीप में भी लिया, आउट भी किया। तो ये चीज सरफराज ने उसको अपने पास बिठा के समझाया किस तरह प्रेशर में कप्तानी करते हैं। चौका लग जाए कोई बात नहीं, मगर अपनी जगह से नहीं उतरना, अपने माइंड से कप्तान करना, यू आर बेस्ट। तो ये चीज अच्छा। साजिद भाई 5 साल जाया हुए हैं आमिर के। ये जो सिर्फ हमारे अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से हमने पाकिस्तान के टॉप बॉलर के, जिनके बारे में कहा कि भाई शुएब अख्तर अगर कह रहे हैं वो असासा है इस मुल्क का और मुल्क के टॉप बॉलर्स में से एक है, हमने 5 साल जाया कर दिया आमिर के। इसमें कोई दो रहा है ही नहीं ना, उसका अभी देखे जाया करा दिए गए माजरत के साथ। एक सर ये सरफराज के साथ जो इन्होंने काम किया, ये उसका खमियाजा पाकिस्तान 2 बड़े इवेंट्स में भुगत चुका है। आपने एक विनिंग कप्तान को और एक ऑनेस्ट को और एक पैट्रियोटिक पर्सन और इतना मुहिब वतन और वेल परफॉर्मर, आपने उसको किस तरीके से साइड लाइन किया है, उसका अंजाम आप ये देख लीजिए। जो अभी आप 2 बड़े बिग टूर्नामेंट्स खेले हैं उसमें क्या रिजल्ट आया है। और एक बात मैं नसीम को ये बताता चलूँ, हो सकता है इनकी याददाश्त बहुत तेज़ है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये अंडर 19 के कप्तान थे तो आप जियो सुपर पे प्रोग्राम कर रहे थे, मैं वहाँ बैठा था, तो मैंने ये बात जुमला आपसे कहा था अंडर 19 में, मैंने कहा था कि ये बॉर्न कैप्टन है और ये पाकिस्तान को एक दिन लीड करेगा। अगर आप वो उठा के क्लिप भी देखेंगे, मुझे याद है, मैंने ये जुमला उस वक्त कहा था कि ये बॉर्न कैप्टन है और ये बहुत, यानी उसकी एक फड़क होती है ना, स्पार्क, वो नज़र आ रहा था। अभी हमारे जो कप्तान है उनको यही नहीं पता होता, वो दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, तीसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उसमें ये क्वालिटी थी, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता था। लोगों ने कहा कि नंबर नीचे कर रहा है, ये उसकी ग्रेटनेस थी। वो अपने आप से बेहतर समझता था कि ये पिंच हिटर हैं, ये रन्स करेंगे, तो वो अपना नंबर पीछे कर रहा था। तो उस शख्स के साथ जो इन्होंने जुल्म किया है, तो वो ये इसका हशर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि हमारी इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस हुई है। मैं ये समझता हूँ कि ये इसका जिस दिन से सरफराज कप्तानी से हटाए, अल्लाह सरफराज को मुसलसल इज्जत दे रहे हैं मुजम्मिल भाई। नसीम भाई, मैं बड़ी आपको एक ज़बरदस्त बात जो इसके अंदर है वो ये कि सरफराज के बाद जो हमने देखा कि सरफराज वो वाहिद मुझे कप्तान नज़र आया अभी तक खेलता हुआ कि जो टीम को फौकियत देता था, वो मुल्क को फौकियत देता था, वो अपने आप को नीचे कर देता था, चाहे लोग उसको कुछ भी कहते रहें, लेकिन वो कोशिश ये करता था कि लोगों को, एक तो टीम के लिए वो खेलता हुआ नजर आता था, वो पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ नजर आता था। हमें अब पिछले कई सालों से हमारी आंखें तरस गईं कि कोई कप्तान ऐसा आए जो टीम के लिए खेलता हुआ नजर आए, जो मुल्क के लिए खेलता नजर आए। हमें यह नजर आता है कि वो जो कप्तान है या उनके जोड़ीदार हैं
वो सिर्फ अपनी जात के लिए खेलते हुए नजर आते हैं और अपने वो- दोस्तों के लिए। और अपने यस बिल्कुल, और ये लाइक एक- माइंडेड लोग। बस अपने जो दोस्तों साथ के जो उनका ग्रुप है, रोटी ग्रुप। वो जो एक ग्रुप है, रोटी ग्रुप जिसको कहते हैं आप, मैं तो वो रोटी रोटी ग्रुप ग्रुप जो है अब वो तो शिरमाल ग्रुप हो गया है, वो थोड़ा सा शिरमाल सराफ आ गए हैं ग्रुप उसमें। जी। अच्छा, मैं सरफराज से एक दिन मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि यार ये सरफराज भाई कोई दुख तो नहीं होता आपको कि इस तरीके से कहने लगे, यार जो अल्लाह ने मेरे लिए रखा हुआ है ना, सुभान अल्लाह। आप ये बता दें कि मेरी इज्जत के अंदर कोई कमी आई है। मैंने कहा यार ये इस इंसान की ग्रेटनेस है Greatness। कि वो किसी भी पोजीशन, अच्छा हमने उसको सेम टीम के अंदर कैप्टनशिप से हटकर एज अ खिलाड़ी खेलते हुए देखा, हमने उसकी परफॉर्मेंस के अंदर जर्रा बराबर कमी नहीं देखी। हमने देखा कि वो उसी तरह जान मार रहा है जिस तरीके से वो एज अ कैप्टन जान मारता था। वो जब हमने उसको आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ एज अ डायरेक्टर के तौर पे देख रहे हैं, हमें आज भी वो वैसे ही जान मारता हुआ नजर आता है। यानी वो शख्स है कि इसको आप किसी भी पोजीशन के ऊपर रख दें, यानी बॉर्न कैप्टन को आपने उठा के साइड पे रखा, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी हर जगह के ऊपर अपने आप को प्रूफ किया। और ये मेरा ख्याल है कि ये किसी स्पोर्ट्समैन की बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। और एक और बात ये बता चलूं, जब इस शख्स को टीम से बाहर किया गया, देखें ये मजा का खैर की बात है, ये लोगों के ग्लव्स भी लेके जाता था, ये लोगों के पानी पिलाने भी जा रहा था, पाकिस्तान का कप्तान और इतना सक्सेसफुल कप्तान, आप उसके साथ इतना एम्बैरेसिंग यार ये बिहेवियर कर रहे हैं कि वो बंदा जो है 12th मैन की हैसियत, ये जैसे insulting और था ये यही होता है कि कोई सफर जो है ना वो बद्दुआ बन जाता है। जी साजिद भाई जी। देखिए नसीम भाई, ये उसका बड़ापन है। जैसे फैसल अतर भाई बात कर रहे हैं ना, जैसे अनवार भाई बात कर रहे हैं, मुजम्मिल अतर भाई, फैसल अतर भाई नहीं, मुजम्मिल अतर भाई जिस तरह बात कर रहे हैं, अनवार भाई बात कर रहे हैं, उसकी माँ बाप की तरबियत है। और ये यकीनी तौर पर जिस तरह आज सारे लोग उसकी बात कर रहे हैं, और ये जो मुजम्मिल अतर भाई ने हमेशा एजुकेशन के हवाले से, जिस तरह यूनिवर्सिटी के हवाले से, जब पाकिस्तान का 2022 में जब रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान का, अगर न्यूजीलैंड कम बैक किया 365 दिन के बाद और 313 रन बनाए, पाकिस्तान की तारीख में पहला विकेट कीपर बैट्समैन आता है। उसके बाद उसको ओडीआई में पाकिस्तान के मौजूदा लोग उसको ड्रॉप करते ही ओडीआई में जगह न बना ले, फिर रिजवान को उसको फ्री हैंड दे देते ओडीआई खिलाने के लिए, क्योंकि बाहर उसके ग्राउंड में जो इन्वॉल्व हो बर्दाश्त नहीं होती। तो ये चीज बताना इसलिए जरूरी है, लेकिन तो आज भी जारी थी, मगर उसको एक मैच खिलाया, पर्थ में एक मैच खिलाया, उसके बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। उसके बाद मुल्तान का एक टेस्ट मैच पाकिस्तान हारता है, सिर्फ टीम में से निकाला किसको? सरफराज अहमद को। उसके बाद भी अल्लाह जिसको इज्जत दे, ये अल्लाह के मामला थे, हमें यकीनी तौर पर नहीं साजिद भाई वो आपने बिल्कुल सही बात की, जिसे अल्लाह इज्जत दे। और अल्लाह सरफराज अहमद को जिस तरीके के रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिस तरीके से आप टीम हारती है और लोग सरफराज को याद करते हैं, इधर टीम हारती है, ऐसा कहाँ होता है? यानी कि क्योंकि जब आप बहुत बड़ी कोई नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, जब कोई आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई बहुत ही ऐसा काम कर जाते हैं कि जो मुल्क के खिलाफ गया ना, किसी और के खिलाफ तो नहीं गया, ये तो पाकिस्तान की नेशनल टीम है, ये कोई सिंध की, कराची की, लाहौर की, पंजाब की, केपीके की टीम तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान की टीम है। और जो मुल्क के लिए कर रहा था, मुल्क के लिए सोच रहा था, हमने ला के किनको लगाया? जिन्होंने सिर्फ अपने दोस्तों को सपोर्ट किया, जिन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना लिया कि उसके बाद वो ग्रुप जो है वो जब टूटा तो तितर बितर होके रह गई पाकिस्तान क्रिकेट। सरफराज का कोई ग्रुप नहीं था, ये सारे बाबर आजम, शादाब, फ़खर जमान, हसन अली, ये सारे उनके अंडर में खेले और ग्रूम हुए, सबको ग्रूम करके दिखाया उस खिलाड़ी ने। लेकिन एंड ऑफ द डे बस वो कहते हैं ज़रा ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए इस दुनिया के अंदर, वरना बहुत आसानी से साइड में कर देते हैं। मैंने कई प्लेयर्स को, मैंने ग्रेट जावेद मियादाद साहब के साथ जब नाइंसाफ़ी हुई थी, उन्हें मैंने कराची प्रेस क्लब में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी, मैंने उन्हें रोते हुए देखा था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैंने मोहम्मद यूसुफ जब अपनी पीक पर थे, मोहम्मद यूसुफ को कराची प्रेस क्लब में रोते हुए देखा था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। शायद सरफराज सिर्फ अपने अल्लाह के सामने रोते हैं
आवाम के सामने नहीं रोते, जो सबसे बड़ी खूबसूरती नसीम है। नसीम भाई, उसका रिजल्ट ये है जो हम पाकिस्तानी टीम के साथ जो कुछ होता देख रहे हैं और हमने मैचेस में देखा, मेरा ख्याल है मुझे कहीं कहीं ये महसूस होता है कि जो हमारे जो टीम के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने जो सरफराज के साथ ज्यादती की है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये टीम का सबर पड़ा है। जो उसका जो सबर सबर पड़ा है है इस ना टीम ये। को लेकर बैठ गया है। सबर देखिए यही हरकत जो ना यूनुस खान के साथ भी की गई। यूनुस खान को भी बहुत तरीकों से ओपन करा दिया, कभी बाहर कर दिया, कभी कुछ कर दिया। वो पाकिस्तान का वो लेजेंड क्रिकेटर जिसने आज, मैं नहीं समझता कि अब आज के सर, बाद उनके खिलाफ तो हल्फ उठा लिया खिलाड़ियों ने, हल्फ कप्तानी उठा लिया और ने। उनके कमरे से कुरान शरीफ लेके आए और ये कह के किसने पढ़ना है और उसी के कुरान शरीफ पे रख के सर, लोगों ये ने तो हाथ खैर इधर रखा। आपके दौर में भी बड़ी पॉलिटिक्स हुई है, सर कोई ये आज के होती दौर थी में मगर हुई है, अभी आज की बात थोड़ी है अभी कोई। अभी बहुत ज्यादा खुल के हो रही है। पहले थोड़ा थोड़ा जहाँ ढकी छुपी चले, ये होती थी। कितनी हो रही है? मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो अब जैसे अनवार भाई ने बात कही कि पहले भी होती थी पॉलिटिक्स, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो रही है। कितनी ज्यादा हो रही है ये पॉलिटिक्स और किस लेवल पर है ये पॉलिटिक्स? इसके अलावा कई और भी इश्यूज हैं। शाहिद खान आफरीदी ने अभी बात कही कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से लगाव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि उनको लगाव ना हो, लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा ये मैं बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद। और ब्रेक के फौरन बाद ओसाका का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए मौजूद होगा। ओसाका लाइट्स का सवाल आते ही हम आपसे करेंगे, जो हमारे पैनलिस्ट से भी होगा और हमारे आप सब लोगों के साथ भी होगा। सवाल का जो जवाब देगा, ये सारी एलईडी बल्ब्स, एलईडी लाइट्स, ये सब आपके लिए इनाम में होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।